Jiten from this side. In today's class, we will discuss about alcohol, phenyl, ethers, which is very important topic for different kind of board exams like UP board and CBSE board. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स का मतलब होता है शराब। आप जानते होंगे क्या होती है, आपने देखा होगा इसके इफेक्ट क्या है, क्या एप्लीकेशन है, अब सब बताने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, राइट। तो एल्कोहल्स का आपने 12th लेवल में पढ़ा होगा या फिर हाई स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। जो एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो ROH होता है। एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH। जहाँ पर R क्या है, जहाँ पर R है एल्किल ग्रुप, जहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। जहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है, जहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब इस एल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। अब अगर इस एल्किल ग्रुप की वैल्यू, इस फार्मूले को अगर इसमें पुटअप किया जाए तो जरा कैसा दिखेगा फार्मूला, वो देखते हैं एल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, CnH2n प्लस यहाँ पे 1OH दिखेगा। ये एल्कोहल का फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा सकता है, CnH2n प्लस 1OH लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर इस H को यहाँ पे कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2O हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाते हैं करके, यहाँ पे हो जाएगा CnH2n प्लस 2O हो जाएगा। ये भी क्या है, एक एल्कोहल का फार्मूला है। ये आपके नीट एग्जाम्स में पूछा भी गया है, एक बार नीट एग्जाम्स में आपके पूछा भी गया है ये कि एल्कोहल का फार्मूला क्या है। इसमें से ऑप्शन में क्या दिया था, ये दिया था। तो हमने देखा एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH होता है, जहाँ पे R क्या है, एल्किल ग्रुप है, और R क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 1 होता है। अगर इस एल्किल ग्रुप की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो ये फार्मूला बनेगा, और इसके बाद क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। तो हम देखते हैं एल्कोहल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, एल्कोहल्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो जो एल्कोहल्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH होता है। ये हमने अभी देखा है, एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH होता है। अब अगर देखें यहाँ से, अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला ये होता है, RH होता है। रिएक्शंस में हम RH यूज करते हैं। दूसरा एल्केन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। ये भी एल्केन का फार्मूला होता है। तो जरा एल्केन के फार्मूले में देखना, अगर यहाँ से H हट जाए और यहाँ से OH अगर आके जुड़ जाए तो क्या एल्कोहल नहीं बन जाएगा। अगर H हट जाए, OH जुड़ जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, ROH बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। एल्केन्स के फार्मूले से अगर H हट जाए और OH आके जुड़ जाए, हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, एल्कोहल्स आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो एल्कोहल्स आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, तो एल्कोहल्स में बी डिफाइंड एज हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो एल्कोहल्स को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अब दूसरी डिफिनीशन एल्कोहल की और दूसरे तरह से डिफाइन करना चाहें तो और भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा यहाँ पे, जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है, HOH होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे H2O होता है। अब अगर हम लोग देखें, यहाँ से H हटा दें, राइट, यहाँ से H हटा दें और यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे ROH बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ROH बनेगा। मतलब क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डिफाइन क्या सकता है, एल्कोहल्स आर एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। एल्कोहल्स आर एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। इसकी दूसरी डिफिनीशन ये भी है, जैसे क्या होता है, ये वाटर का फार्मूला है। वाटर से अगर आप H यहाँ से रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ROH बनेगा। तो एल्कोहल्स आर एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। कैसे डिफाइन कर सकता है, एल्कोहल्स आर एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये तो एल्कोहल्स की डिफिनीशन हो गई।
अब हम देखते हैं अल्कोहल्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल्स कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं हम लोग। एक होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं जिसमें क्या होता है 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है CH3OH है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं मिथेनॉल। ये क्या है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3CH2OH, ये क्या है 1 OH ग्रुप प्रेजेंट, तो इसको क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। दूसरे होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है एथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है CH2OH जिसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। जैसे तीसरे टाइप के अल्कोहल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है ग्लिसरॉल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है जैसे इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है ग्लिसरॉल है। इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें क्या था दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको डाईहाइड्रिक, इसमें 1 OH ग्रुप प्रेजेंट था, इसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। अब जो चौथे टाइप के रहे होते हैं, अब जिसमें 3 से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो आइए देखते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। चौथे होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो आइए देखते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें मोर देन इसमें क्या होगा, इसमें मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इसका जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है एल्डिटॉल। जैसे ये क्या है, ये यहाँ पर एल्डिटॉल है, तो ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। तो हमने देखा एल्कोहल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन देखा। तो एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में देखा एक होते हैं मोनोहाइड्रिक, एक होते हैं डाईहाइड्रिक, एक होते हैं ट्राईहाइड्रिक, एक होते हैं पॉलीहाइड्रिक। अब हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो हमारे सिलेबस में है वो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में हम लोग देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं? आइए देखते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहली बात, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं प्राइमरी, एक हो सकते हैं प्राइमरी, एक हो सकते हैं प्राइमरी जिनको आप 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। दूसरे हो सकते हैं सेकेंडरी, जिनको आप क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। एक हो सकते हैं टर्सरी, इनको आप क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहला क्लासिफिकेशन है, एक प्राइमरी हो सकते हैं, एक सेकेंडरी हो सकते हैं, एक टर्सरी हो सकते हैं, 1 डिग्री हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं, 3 डिग्री हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या है? RCH2OH है। दूसरा है पर इसका क्या है? R2CHOH है। ये क्या है? सेकेंडरी है। जैसे टर्सरी का क्या होगा? R3COH होगा। ये क्या है? ये 3 डिग्री अल्कोहल्स है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकते हैं। दूसरे यहाँ पर क्या हो सकते हैं? दूसरे देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है दूसरे हो सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल हो सकते हैं। जैसे एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? ये क्या है? ये एलाइलिक अल्कोहल है। ये क्या है? एलाइल ग्रुप है। तो इसमें जो OH ग्रुप लगा इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। जैसे तीसरे टाइप के हो सकते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप जुड़ा होगा इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। जैसे अब इसके और आगे होते हैं, एक होते हैं बिनाइलिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक तो एलाइलिक अल्कोहल हो सकते हैं, एक तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो सकते हैं, और इनका एक टाइप्स होता है जिनको बोलते हैं बिनाइलिक अल्कोहल। तो आइए देखते हैं बिनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो बिनाइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो देखते हैं क्या होता है। बिनाइल अल्कोहल, तो बिनाइल ग्रुप का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये क्या होता है? बिनाइल ग्रुप होता है। इसमें अगर OH लगा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बिनाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? बिनाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो हमने देखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में देखा आप इनको प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में बदल सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा इनको आप एलाइलिक में क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा इनको आप बेंजाइलिक में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा इनको जो है बिनाइलिक में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपके अल्कोहल्स की डिग्री पूछी गई है कि मतलब कौन से प्राइमरी होंगे, कौन से सेकेंडरी होंगे, कौन से टर्सरी होंगे। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें जो है यहाँ से बताना है अल्कोहल्स की डिग्री क्या है। जैसे इस अल्कोहल की डिग्री बताना है, क्या होगा इस अल्कोहल की डिग्री। और एक अल्कोहल लेते हैं एग्जाम्पल, तो अल्कोहल्स की डिग्री को देखने के लिए क्या करना होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो देखो वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन से OH जुड़ा है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री होगी। यहाँ पे क्या होगी इसकी डिग्री? इस कार्बन से OH जुड़ा है तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री होगी। इसी तरह से अगर इसमें बात करें तो कार्बन, इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन से, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? केवल 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री होगी। जैसे इसमें बात किया जाए तो इस कार्बन से OH अटैच्ड है, यहाँ पे इस कार्बन से OH क्या है? अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे देखना ये है
इस कार्बन से OH क्या है, अटैच्ड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो एक कार्बन ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, मतलब ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसकी बात की जाए तो इस कार्बन से OH अटैच्ड है, तो इस कार्बन से अगर OH अटैच्ड है तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या होगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके NCERT की बुक्स में दिए गए हैं, और वहाँ पे इनकी डिग्री पूछी गई है कि कौन से 1 डिग्री होंगे, कौन से 2 डिग्री होंगे, कौन से 3 डिग्री होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखते हैं इनको, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, इनके मतलब इनका नामनक्लेचर कैसे करेंगे IUPAC में, वो देखते हैं। हम देखते हैं नामनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो नामनक्लेचर में IUPAC सिस्टम में एल्कोहल्स को एल्केनॉन्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एल्केन है, एल्केन का ई है और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, सफिक्स क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। तो एल्केन का ई हटा करके यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, आल, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एल्केनॉल बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये CH3OH है, तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, मीथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, मीथेनॉल बनेगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन है, CH3CH2OH है, 2 कार्बन के क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। यहाँ पर 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, तो क्या बनेगा, इथेनॉल। एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, तो क्या बनेगा, मीथेनॉल बनेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे करना है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबरिंग करिए तो 1 है, 2 है, 3 है, ये तीन कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन पे क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, तो इसका नामनक्लेचर क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। प्रोपेन 1 आल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पे OH ग्रुप किस पोजीशन पे लगा, पहली पोजीशन पे लगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपन 1 आल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 पर मेथिल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नामनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपन 1 आल हो जाएगा। वन आल हो जाएगा। तो ये हमने देखा IUPAC कैसे देखते हैं एल्कोहल्स की, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं इनको प्रिपेयर करने का क्या तरीका, इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इनको फार्मेशन कैसे होगा एल्कोहल्स का, वो देखते हैं। तो एल्कोहल्स के फार्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला लेते हैं हम विथ गिरगनार रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है, RMGX को क्या बोलते हैं, गिरगनार रिएजेंट बोलते हैं। अब मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके बगल में जो कार्बन लगा इस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें जरा आओ, इस सिस्टम पे आओ, तो ये कैसा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इस कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे निगेटिव वाला इसको यहाँ पे अटैक करेगा, ये निगेटिव वाला इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आइए देखते हैं। एच एज इट इज लगा था हमने एच लिख लिया, इसके बाद सी लगा था सी लिख लिया, यहाँ पे ओ यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हमने mgx लिख लिया क्योंकि इस पे नेगेटिव था इस पे पॉजिटिव था, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है एक एच यहाँ पे एक एच और लगा था हमने, एक एच दूसरा एच लगा था हमने दूसरा एच लगा लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप यहाँ से जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप हमने जोड़ दिया। क्या कुछ बचा? नहीं बचा। अब इसकी यहाँ पर क्या करानी पड़ेगी, हमको हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का टूटना, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ एनी कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, अब वाटर दो पार्ट में टूटेगा, एक H+ में एक OH- में। तब यहाँ पर क्या होगा, H+ को इधर दे दो और OH को इधर दे दो तो क्या बनेगा, H बनेगा, C बनेगा, इधर यहाँ पे OH बनेगा, इधर H बनेगा, इधर R बनेगा और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, एक तरफ Mg से X बनेगा, एक तरफ Mg से क्या बनेगा, OH बनेगा। अब जहाँ पे X क्या है, X कोई हैलोजन हो सकता है। हैलोजन क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैलोजन है। ये क्या है, X की वैल्यू यहाँ पर रही होती है, तो ये सब के सब हैलोजन है। अब देखिए यहाँ पर एल्कोहल कौन सा बना है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल या फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। तो अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर आप यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अगर आप यहाँ पे कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं 1 बाई 1 करके क्या है। एक और हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड लेके दिखाते हैं आपको सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनते हैं। ये क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। अब एसिटल्डिहाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लीजिए RMgX ले लिया यहाँ पे, या मान लीजिए यहाँ पे हमने CH3MgBr, R की जगह पे हमने CH3 ले लिया, यहाँ पे हमने मान लीजिए CH3MgBr ले लिया हमने यहाँ पर, राइट, ये हमने ले लिया। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे मेटल पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इस कार्बन पे कैसा चार्ज, निगेटिव। अब इस पे यहाँ पे क्या करेगा, ये इसकी तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पे H हमने एज इट इज लिख लिया। अब फिर से इसकी क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। OH जुड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बनेगी। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बना है, मतलब क्या बना है, मतलब इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बना है। ऐसे ही जब आप कीटोन लेंगे तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, तो उसको हम नहीं बना रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है इनकी प्रिपरेशन करने का। तो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये एल्डिहाइड ले लिया है और यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2PD ले लिया हमने, H2 पैलेडियम ले लिया है। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या होगी, हाइड्रोजन को जोड़ना है, उसी को तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो एक H ऑक्सीजन के इधर लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2H का एल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, एक H इस ऑक्सीजन के इधर लगाओ, एक H इधर लगाओ, तो क्या बन जाएगा, RCH2H बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम कीटोन लें, जैसे मान लीजिए कीटोन अगर ले लें और यहाँ पे मान लीजिए ये रिड्यूसिंग एजेंट ले लो या फिर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे मान लो यहाँ पर LiAlH4 हमने ले लिया है, ड्राई ईथर ले लिया यहाँ पे, दूसरी बात ड्राई ईथर ले लिया या फिर यही रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे H2PD ही ले लो, तो क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R बनेगा, C बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, OH बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, R बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, H बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर R2CHOH बन चुका है, मतलब क्या बन चुका है, ये मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बन चुका है, 2 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। तो ऐसे होता है। तीसरा मेथड इनको प्रिपेयर करने का होता है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। जो तीसरा मेथड है, इनको तीसरा मेथड हम देखते हैं बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वो कैसे होता है वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कोहल की, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वाटर जुड़ रहा है तो उसको बोला जाता है हाइड्रेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये क्या हो गया, एल्कीन। अब इसमें अगर आप वाटर जोड़ दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाटर जोड़ना है तो वाटर किस में टूटता है, 2 चीज़ों में, एक H में टूटेगा, एक H+ में, और दूसरा क्या टूटेगा, OH- आयन में टूटेगा। तो एक तरफ आप इस एक कार्बन पे क्या लगा दें, H+ लगा दें, एक कार्बन पे क्या लगा दें, OH- लगा दें। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए इधर हमने H लगा दिया तो CH3 बन गया, और इधर हमने CH2OH लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया। अब देखिए इधर हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया है, और इधर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया है, तो क्या बन गया, CH3 CH2OH बन गया, मतलब एल्कोहल बन गया है। मान लीजिए ये तो कैसी एल्कीन थी, सिमेट्रिकल एल्कीन थी, मतलब जितने कार्बन 2 हाइड्रोजन इस पे थे, 2 हाइड्रोजन इस पे थे, मतलब कैसी थी, सिमेट्रिकल थी। लेकिन अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, अब कैसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वाटर है, यही कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि इस कार्बन पे H जोड़े, इस कार्बन पे OH जोड़े, कुछ लोग सोचेंगे कि इस कार्बन पे OH जोड़े, इस कार्बन पे H जोड़े, तो होगा क्या, ऐसे केस में मार्कोनी का एडिशन रूल लगेगा। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि यहाँ पे जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगी, तो मतलब जो निगेटिव पार्ट रिएजेंट का होगा वो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो निगेटिव पार्ट क्या है, यहाँ पे H+ OH- में टूटेगा। निगेटिव पार्ट क्या है, OH- आयन है, तो OH- आयन है, तो OH- आयन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, वही मार्कोनी का रूल है। तो आइए देखते क्या होता है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे आप OH जोड़ेंगे और इस कार्बन पे क्या जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 बनेगा। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और दूसरा, अगर मार्कोनी का रूल मान लीजिए नहीं लगा रहे हैं, तब क्या बनेगा वो देखते हैं। तब यहाँ पे क्या बनेगा, तब यहाँ पे H जोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ दो, इस कार्बन पे H जोड़ दो, इस कार्बन पे OH जोड़ दो, तो H जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा ये। तब CH3 CH2 इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा।
ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, बट ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या बना है? माइनर बना है। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी फिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।